My name is Lakhan. My name is Lakhan. मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी। माँ, इस संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है। बड़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है, बोलता है। मेरी माँ ने यह भी सिखाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, पता तेरी रजा क्या है। My name is Lakhan. My name is Lakhan. इस एक्टर ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को दीवाना बनाया था। वो गायब है, मैं हाजिर हूँ, अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में। इस एक्टर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। लेकिन इस एक्टर के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान नहीं था और करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड में अत्यंत ऊंचा मुकाम बनाने वाले अनिल कपूर की, जिनके पास आज धन, दौलत और शोहरत की कमी नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके पैरों में चप्पल जूते भी नहीं थे और तपती सड़कों पर वो नंगे पांव चलते थे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। उनके करियर में एक ऐसा समय भी आया जब उनके साथ काम करने के लिए कोई एक्ट्रेस तैयार नहीं थी, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म उनके लिए सुपरहिट साबित हुई और रातों रात वो स्टार बन गए। और उसके बाद तो बड़ी से बड़ी अभिनेत्री उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहने लगी। कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे। अनिल कपूर अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते थे। शादी के बाद उनका नाम कई बॉलीवुड हीरोइनों के साथ जुड़ा। एक एक्ट्रेस के साथ तो वो शादी भी करने वाले थे, लेकिन उनके अफेयर की खबर जब उनकी वाइफ को मिली तो वो बच्चों के साथ फिल्म सेट पर पहुंच गई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रास्ते जुदा हो गए और फिर उन्होंने साथ में एक फिल्म में काम नहीं किया। प्यार हुआ है मुझे और तुझे। बात कर रही हूँ अपनी एक्टिंग और फिटनेस से पिछले 40 सालों से बॉलीवुड पर राज करने वाले एक्टर अनिल कपूर की, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। लेकिन वो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के कारण भी चर्चा में रहे। इस वीडियो में अनिल कपूर के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को महाराष्ट्र के चेंबूर में हुआ था। वो फिल्म प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर के बेटे हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर उनके बड़े भाई हैं और एक्टर संजय कपूर उनके छोटे भाई हैं। अनिल का बचपन से ही फिल्मों की तरफ रुझान था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म तू पायल मैं गीत में शशि कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। हालांकि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने जिंदगी में कई परेशानियों का सामना किया है। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब अनिल कपूर मुंबई आए तो उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। उनके परिवार के पास पैसों की तंगी थी। शुरुआती दिनों में वो राज कपूर के गैराज में रहते थे। दरअसल अनिल कपूर के पिता सुरिंदर कपूर राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के कजिन हैं। ऐसे में जब वे मुंबई आए तो सुविधा के अभाव में कुछ सालों तक राज कपूर के गैराज में रहे। इसके बाद उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया। लंबे समय तक वे किराए के कमरे में रहे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में साल 1979 में कदम रखा। उन्होंने निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे में कैमियो किया था, लेकिन स्टार के तौर पर उन्होंने तेलुगु फिल्मों के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1980 में तेलुगु फिल्म वामसा वृक्षम से डेब्यू किया, तो वहीं दूसरी ओर उसी साल उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी ब्रेक मिल गया। हालांकि बतौर हीरो बनने की कोशिश में लगे अनिल कपूर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
भाई बोनी कपूर की फिल्म वो 7 दिन से शुरुआत करने वाले अनिल कपूर को इसके पहले कोई भी हीरोइन फिल्म करने के लिए हाँ नहीं कर रही थी। दरअसल बोनी कपूर इस फिल्म में प्रेम रोग की एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी को लेना चाहते थे, लेकिन पद्मिनी एक सुपरस्टार एक्ट्रेस थी और वो एक साइड हीरो के साथ में काम नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद अनिल कपूर ने उनको मनाने के लिए एक नया तरीका निकाला। अनिल कपूर ने हर दिन उनके घर में गर्मा गर्म टिफिन भेजना शुरू कर दिया। पद्मिनी के लाख मना करने के बावजूद भी अनिल कपूर ने टिफिन भेजने का सिलसिला जारी रखा। अनिल के इस व्यवहार को देखकर पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्म में काम करने को हाँ कर दी। इसके बाद अनिल कपूर की ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। कम ही लोग जानते होंगे कि ये फिल्म एक तमिल फिल्म अंधा एजू नाटकल का रीमेक थी। इसके बाद एक अनिल कपूर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और लोगों के दिलों में अपनी शानदार अदाकारी से जगह बनाते चले गए। 1988 में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में अनिल ने जैकी श्रॉफ के छोटे भाई का किरदार निभाया था। तो 1994 की सुपरहिट फिल्म 1982 अ लव स्टोरी में उन्होंने रघुवीर यादव के साथ काम किया था। 1986 में आई फिल्म चमेली की शादी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें उन्होंने न केवल लीड रोल किया बल्कि इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी उन्होंने ही गाया था। बतौर सिंगर भी उनका ये पहला मौका था। 1987 में डायरेक्टर शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में उनके किरदार को बहुत सराहना मिली। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद अनिल को फिल्म तेजाब में शानदार अभिनय करने के लिए बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्हें फिल्म नो एंट्री के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में अनिल ने अपनी बेटी सोनम कपूर की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में भी काम किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। उनकी फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर ने करीब 200-250 अवार्ड जीते, ऑस्कर भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 2500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। अनिल कपूर ने 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में टपोरी का किरदार निभाया और सभी में एकदम झक्कास बोला तो इनकी पहचान बन गई। एक टीवी कार्यक्रम में भी उन्होंने खुलासा किया कि वो टपोरी का किरदार बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में भी वो टपोरी थे और बचपन में वे और उनके दोस्त टपोरियों जैसे काम ही किया करते थे। उन्होंने फिल्म की टिकट्स तक ब्लैक की हैं। 10 पैसे की माचिस नहीं रखता और ये चोच वाली पिस्तौल लिए खड़ा है। इसमें गोली है क्या? है। उसकी बत्ती बनाकर अंदर डाल। अनिल कपूर ने अपनी करियर में कर्मा, तेजाब, जाबाज, इंसाफ की आवाज, चमेली की शादी, मिस्टर इंडिया जैसी सुपरहिट फिल्में दी। अनिल कपूर ने ठिकाना, कसम, राम लखन, राम अवतार, बेटा, नायक, जुदाई, लम्हे, पुकार, घर हो तो ऐसा, लाडला, नो एंट्री, विरासत, 1942 अ लव स्टोरी, टोटल धमाल, परिंदा, किशन कन्हैया, बुलंदी, रेस 2, खेल, दीवाना मस्ताना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। माँ, इस संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है। उनकी कामयाबी की कहानी की तरह ही उनकी लव लाइफ भी काफी दिलचस्प है। अपने स्ट्रगल के दौरान वे मॉडल सुनीता से मिले। अनिल को सुनीता से पहली ही नजर में प्यार हो गया। जहां एक तरफ सुनीता एक मशहूर मॉडल थी, वहीं अनिल उन दिनों अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। एक बार अनिल के दोस्तों ने उन्हें सुनीता का फोन नंबर दिया, जिसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। एक इंटरव्यू में अनिल ने बताया था कि उन्हें सबसे पहले सुनीता की आवाज से प्यार हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे दोनों दोस्त बने और फिर प्यार हो गया। अनिल ने 1984 में सुनीता से शादी कर ली। शादी के बाद अनिल कपूर कुछ समय तक राज कपूर के गैराज में ही रहे और फिल्मों में काम मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले घर खरीदा। उन दिनों सुनीता ही उनका खर्च उठाती थी। उनकी 2 बेटियां सोनम कपूर आहूजा, रिया कपूर और एक बेटा हर्षवर्धन कपूर है। शादी के बाद भी अनिल कपूर के अफेयर के खूब चर्चे रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल कपूर ने खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने करीब 29 से 25 लड़कियों को डेट किया है। शादी के बाद भी उनका नाम कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा और इनमें से एक एक्ट्रेस का नाम था किमी काटकर। बताया जाता है कि 1984 में सुनीता से शादी करने के बाद अनिल का अफेयर किमी के साथ शुरू हुआ था। अनिल किमी को इतना पसंद करते थे कि वो अक्सर प्रोड्यूसर्स को उनका नाम सुझाते थे और अक्सर दोनों को साथ समय बिताते हुए देखा जाता था। सीने से लगा लूं तुझे कस कस के, प्यार से तू देख जरा हंस हंस के। उन दिनों किमी काटकर अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड सीन्स दिए। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा और आंख से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल हैं। बताया जाता है कि अनिल की पत्नी सुनीता को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में वो अचानक फिल्म के सेट पर पहुंची और दोनों को साथ समय बिताता देखकर गुस्सा हो गई।
नाराज सुनीता ने अपने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर चली गई। इसके बाद अनिल ने सुनीता को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की और उन्हें घर लेकर आए, जिसके बाद अनिल और किमी का रिश्ता खत्म हो गया। फिर 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के अफेयर की खबरें भी आई। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इन फिल्मों में बेटा, राम लखन, जमाई राजा, खेल और तेजाब जैसी कई फिल्में शामिल हैं। फिल्म राम लखन में अनिल ने माधुरी के साथ लिप लॉक सीन भी किया था। तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। इन फिल्मों के दौरान ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये खबरें आग की तरह फैल गई। अनिल कपूर की वाइफ सुनीता को जैसे ही ये खबर मिली तो वो तुरंत फिल्म के सेट पर अपने बच्चों को लेकर पहुंच गई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। दरअसल सुनीता फिल्म के सेट पर अनिल कपूर से बात करने लगी। जब माधुरी ने सेट के ब्रेक पर अनिल के परिवार वालों के साथ हंसी खुशी उनको देखा तो उन्होंने अनिल की लाइफ से दूर जाने का फैसला कर लिया। अनिल कपूर की उम्र भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन आज भी वो 30-35 साल के ही लगते हैं। उन्हें देखकर आप कभी भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। 66 साल की उम्र में भी वो खुद को फिट रखने के लिए हर दिन जिम जाते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं। हालांकि वो कई सालों से अकिलिस टेंडिनाइटिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उनकी एड़ी में तेज दर्द होता है। वो अपना इलाज जर्मनी में करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अनिल कपूर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास अनिल कपूर के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।